जय श्री कृष्ण। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो बहुत प्रयास करने के बाद भी दूर नहीं होती हैं। तब हमारा ध्यान कहीं ना कहीं इस बात पे जाता है कि कहीं हम पर किसी ने कुछ तांत्रिक प्रयोग तो नहीं कर दिया है या किसी तरह का वशीकरण तो हमारे ऊपर नहीं किया गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वो किस तरह का प्रयोग हुआ है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हमें अक्सर ये सवाल आते हैं कि कैसे पता करें कि वशीकरण हम पर हुआ है कि नहीं हुआ है, या किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है क्या। वशीकरण सिर्फ एक तांत्रिक प्रक्रिया का सिर्फ एक स्वरूप है। ऐसे बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कई लोग ईर्ष्यावश या अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, दूसरों को नीचे गिराने के लिए इस तरह के प्रयोग कर देते हैं और उन प्रयोगों को हम नहीं समझ पाते हैं और धीरे धीरे करके हमारा जीवन प्रभावित होता है और हम शिखर से गर्त पे पहुंच जाते हैं। तो आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है कि नहीं, इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि तांत्रिक प्रयोग, नज़र लगना, किसी की बद्दुआ होना या किसी पूर्व जन्म के पापों का फल मिलना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। तांत्रिक प्रयोग जो होते हैं वो तांत्रिकों के द्वारा करवाए जाते हैं और वो बहुत पावरफुल होते हैं। तो उनको पहचानना और उनका उपाय करना थोड़ा कठिन होता है। सामान्य तौर पे घरों में ये प्रचलन होता है कि बच्चा थोड़ा सा बीमार हुआ या घर में किसी को कुछ तकलीफ़ हुई तो लोग, घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग नज़र उतार देते हैं। तो नज़र लगना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। किसी चीज़ को देख के आपको अच्छा लगे या कोई व्यक्ति विशेष आपको उस दृष्टि से देखे, लालचवश देखे कि मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए या मुझे मिल जाए, तो वो एक छोटा रूप होता है नज़र लगना। ये भी एक तरीके की प्रक्रिया ही है, लेकिन ये तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ये दृष्टि दोष इसको कहते हैं, दृष्टि के द्वारा की गई प्रक्रिया इसको कह सकते हैं। तो ये नज़र लगना और तांत्रिक प्रक्रिया ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं उनका पता हमें नहीं लग पाता है, जल्दी हम नहीं जान पाते हैं कि ये कोई बुरा प्रभाव हमारे ऊपर धीरे धीरे हमारे अंदर आ रहा है या हमारे परिवार में आ रहा है या हमारे व्यवसाय पे आ रहा है। तो इनको जानने का सबसे सरल तरीका ये है कि जो भी सामान्य तरह की चीज़ें अभी तक हो रही थी, जो आप करते आ रहे थे, जो हो रहा था, उससे अगर कुछ विपरीत होने लगे तो आप समझिए कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है। घर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा कलह होने लगे, आपस में परिवार में सामंजस्य ना रहे, लोगों के विचारों में मतभेद हो, तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रयोग किया जा रहा है। अगर आपको किसी विशेष स्थान से, किसी विशेष कार्य से उलझन होने लगे या वर्षों से आप जहाँ रहते आ रहे हैं अचानक से आपको लगने लगे कि हमको इस जगह को छोड़ के जाना है, तो भी ये एक तांत्रिक प्रयोग का प्रभाव हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको किसी एक व्यक्ति विशेष का डर बना रहता है या उसका विचार बार बार दिमाग में आता है कि कहीं वो ऐसा ना कर दे, कहीं वो मेरे साथ ऐसा ना कर दे। तो ये भी एक तरह का संकेत होता है कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो रचनात्मक क्षमता है, आपकी जो कला है, आपकी बुद्धि है, वो धीरे धीरे विवेक शून्य होने लगती है, वो स्थिर हो जाती है। आप किसी नई चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते या आपका मन किसी भी काम को लेके बहुत उत्साहित नहीं होता है। तो उस स्थिति में भी ये माना जा सकता है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है। अब इस तरह की नकारात्मकता तो सब जगह विद्यमान है। पूरे ब्रह्मांड में अगर नकारात्मक चीज़ें हैं तो सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। अगर आपके परिवार के साथ या आपके साथ किसी व्यक्ति विशेष से कुछ अनबन चल रही है तो हो सकता है कि वो किसी तरह के तांत्रिक प्रयोग आपके ऊपर करें। उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप दैनिक पूजा ज़रूर करें। किसी ना किसी देवी देवता को इष्ट देव बनाकर आप उनकी रोज़ आराधना करें, जिससे कि एक सुरक्षा
कवच आपके ऊपर रहे। और किसी भी देवी देवता का, जो आपके इष्ट देवता हैं, उनके कवच का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। हो सके तो किसी भी अमावस्या के दिन आप किसी के घर पे भोजन करने ना जाएं और ना ही अमावस्या को किसी के द्वारा दी हुई चीज़ों को घर पे लेके आएं। ये जितनी भी निगेटिव एनर्जी होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो इन विशेष दिनों में ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे किसी ने कुछ प्रयोग किया है, तो उस तांत्रिक प्रयोग का प्रकार जानकर, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उस बारे में किसी विशेषज्ञ से बात करके, उसको बता के उनका आप उपाय ढूंढ सकते हैं और उनका उपाय आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ ईश्वर की स्तुति करके, देवी देवताओं को प्रसन्न करके आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि आपके घर पर अगर कोई प्रयोग हुआ है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।